नमस्कार दोस्तों। अगस्त 2026 का मासिक राशिफल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह पहले जुलाई महीने की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी भविष्यवाणी की सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि पिछले महीने में जो भी बातें कही गई थी वे आपके जीवन में कितनी सच साबित हुई। जुलाई महीना मीन राशि के लिए पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों की तुलना में सबसे शुभ सकारात्मक महीनों में कहा जा सकता है। पिछले लंबे समय से आपके मन में जो भी नकारात्मकता थी, जो डर था, जो आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास वापस लौट आया है। आपने महत्वपूर्ण निर्णय लिए होंगे, कई बड़े कार्य अपने हाथ से किए भी होंगे, और सबसे सुखद बात, आपके अधिकांश अनुमान सही साबित होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ आपको स्पष्ट रूप से मिला होगा। जिन कार्यों के लिए लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे वे पूरे हुए होंगे। कई लोगों ने नया काम शुरू किया होगा, कुछ लोगों ने पुराने अधूरे कार्य भी पूरे किए होंगे, और कई लोगों ने अपने जीवन में नई शुरुआत का अनुभव भी किया होगा। जुलाई महीने में यात्राओं का योग भी अधिक रहा होगा। काम के सिलसिले में, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा या किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से बाहर जाना पड़ा होगा। यात्राएं अधिक होने के कारण थकान, हल्की शारीरिक परेशानी या आराम की कमी महसूस हुई होगी, लेकिन इन यात्राओं का परिणाम आपके पक्ष में रहा होगा। बीच बीच में छोटे मोटे विवाद भी हुए होंगे, लेकिन उन विवादों ने आपके काम या प्रगति पर कोई रोक नहीं पाया। इसके विपरीत आपके पूरे हुए कार्यों ने आपके आत्मविश्वास को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया होगा। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपके निर्णय सही होंगे, आपके अनुमान सफल हुए होंगे, और आर्थिक रूप से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह महीना सामान्यतः शुभ रहा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा, परिवार का सहयोग मिला होगा, और मानसिक मानसिक संतुलन भी पहले की अपेक्षा बेहतर रहा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी जुलाई का महीना उपलब्धि देने वाला रहा होगा। पढ़ने में मन लगना, एकाग्रता बढ़ी होगी, परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अनुभव मिले होंगे। कुछ लोगों के जीवन में नई रिलेशनशिप की शुरुआत भी हुई होगी। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, नई दोस्ती या प्रेम संबंध में नई दिशा मिलने जैसे अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपकी इच्छाओं को पूरे करने वाला, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, भाग्य का साथ देने वाला और जीवन को नई दिशा देने वाला महीना रहा होगा। अब आप कमेंट में अवश्य बताइए, इनमें से कितनी बातें आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव इस भविष्यवाणी की पुष्टि भी करेगा और दूसरे मीन राशि के व्यक्तियों को भी सही मार्गदर्शन देगा। अगर बात करते हैं अगस्त महीने की, और शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। जुलाई जितना सहज और सरल महीना था, उतना अगस्त नहीं रहेगा। यह महीना आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी मांगेगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, विश्वास और निर्णय लेने की क्षमता, इन चार विषयों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो कोई बड़ा रोग दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां महसूस हो सकती है जिनका स्पष्ट परिणाम समझ में नहीं आएगा। कभी शरीर थका हुआ लगेगा, कभी मन बेचैन रहेगा, कभी बिना किसी कारण की चिंता बढ़ जाएगी, और कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि शरीर से अधिक मन थक चुका है। ये समस्याएं केवल शारीरिक नहीं होगी, इनके पीछे मानसिक तनाव, अधिक सोचने की आदत, विश्वास टूटने का डर या किसी के द्वारा धोखा मिलने की आशंका भी हो सकती है। मीन राशि का स्वभाव बहुत सरल और भावुक होता है। आप लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जो व्यक्ति मीठी बात करता है, आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है या आपको अपनापन दिखाता है, उस पर आप आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन यही स्वभाव इस महीने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। बहुत मीठी बातें करने वाले लोग, बार बार बड़े वादे करने वाले लोग, भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करने वाले लोग या अत्यधिक विश्वास जीतने की कोशिश करने वाले लोगों से थोड़ी दूरियां बनाए रखें। मेरे 22 वर्ष के अनुभव में मैंने बार बार देखा है कि मीन राशि के लोगों का नुकसान
उनकी बुराई की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई की वजह से ज्यादा होता है। वे सामने वाले को भी अपने जैसा ईमानदार मान लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आप ही की तरह निष्कपट नहीं होता। इसलिए अगस्त महीने में विश्वास कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। हर बात की पुष्टि कीजिए, हर जानकारी की जांच कीजिए, और किसी भी भावनात्मक स्थिति में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय मत लीजिए। विशेष रूप से 22-20 अगस्त के बाद का जो समय है, इसमें अधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। इस समय मानसिक भ्रम बढ़ सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बन सकती है, या किसी प्रस्ताव की वास्तविकता देर से समझ में आ सकती है। इसलिए 20 अगस्त के बाद किसी को भी बड़ी धनराशि न देना, कोई बड़ा वादा करना, किसी कानूनी या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, या जीवन बदल देने वाले निर्णय लेना, इन सभी मामलों में कई बार आपको गहराई से सोचना होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह महीने का पहला जो भाग है वह अच्छा रहेगा। काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, आपकी क्षमता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन 20 अगस्त के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स, पीठ पीछे बातें करने वाले लोग, गलतफहमियां फैलाने वाले सहकर्मी, या किसी तीसरे व्यक्ति की बातों के कारण अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए किसी की कही हुई बातों के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत राय मत बनाइए। पूर्वग्रह से बचिए, अपने अनुभव पर विश्वास कीजिए, और किसी के बहकाव में आकर अपने संबंध खराब मत कीजिए। अगस्त महीने का सबसे बड़ा संदेश यही है, विश्वास रखिए, लेकिन सत्य की पुष्टि करने के बाद। भावनाओं को महत्व दीजिए, लेकिन विवेक को भी मत छोड़िए, और निर्णय लीजिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, रिलेशनशिप, गर्भवती महिलाएं और संतान और विद्यार्थियों के बारे में। सबसे पहले आर्थिक स्थिति की अगर यदि बात करते हैं, यह अगस्त का जो महीना है वो आपको सबसे अधिक राहत का जो क्षेत्र रहेगा वो है आर्थिक क्षेत्र। इस महीने धन संबंधी कोई भी बड़े परेशानियां दिखाई नहीं देती। आय का प्रवाह बना रहेगा, जरूरी खर्चे आसानी से पूरे होंगे, रुके हुए कुछ आर्थिक कार्य भी पूरे हो सकते हैं, और कई लोगों को आर्थिक रूप से पहले से अधिक स्थिरता महसूस होगी। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप अनुशासन के साथ और सोच समझकर और अपनी तय रणनीति के अनुसार काम करेंगे तो अच्छे लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन सफलता मिलने के बाद अति आत्मविश्वास से बचिए। हर लाभ के बाद जोखिम बढ़ाना या बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करना उचित नहीं होगा। याद रखिए, बाजार में सबसे अधिक नुकसान लालच कराता है और सबसे अधिक लाभ अनुशासन दिलाता है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस महीने घर के वातावरण में कुछ छोटी छोटी परेशानियां आ सकती है। घर के लोगों के साथ विचारों का अंतर हो सकता है, कभी किसी बात पर बहस तो कभी किसी छोटी बात पर मनमुटाव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये विवाद लंबे समय तक नहीं रहेंगे। यदि आप धैर्य रखेंगे तो परिस्थितियां जल्दी सामान्य हो जाएंगी। घर के बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। यदि उन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो समय पर जांच और उपचार की में लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप इस महीने वास्तु, घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई बड़ा कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टाल देना ही उचित रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में अतिरिक्त खर्च या परेशानी का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शुभ फलदायी। रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी, और कई लोगों का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग अभी तक सिंगल है उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। नई दोस्ती, नई मुलाकात या धीरे धीरे प्रेम बदलने वाला संबंध, ऐसे सुंदर अनुभव कुछ लोगों को मिल सकते हैं। मेरे अनुभव में अच्छे रिश्ते केवल भाग्य से नहीं मिलते, उन्हें विश्वास, सम्मान और सच्चे व्यवहार से निभाना पड़ता है। इसीलिए यदि जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आए तो उसकी भावनाओं की कदर अवश्य कीजिए। अब गर्भवती महिला की बात करते हैं। यह महीना आपके लिए सामान्यतः शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, फिर भी समय पर जांच, संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और डॉक्टर की सलाह का पालन, इनमें से कोई लापरवाही मत कीजिए। अब संतान पक्ष की बात करते हैं। यदि आपकी संतान है तो इस महीने उनसे संबंधित सुखद समाचार मिलने की संभावना है। उनकी पढ़ाई, उनका करियर या किसी उपलब्धि के कारण आपको गर्व महसूस हो सकता है। यदि कभी कोई छोटा मतभेद भी हो जाए तो प्रेम और धैर्य से उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, नई बातें जल्द समझ में आएंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई देता है। यदि आप नियमित मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम भविष्य में अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप, गर्भवती महिलाएं, संतान और विद्यार्थी, इन सभी क्षेत्रों में यह महीना सकारात्मक परिणाम देने वाला दिखाई देता है। केवल घर परिवार के मामलों में और बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अतिरिक्त संवेदनशीलता और सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। याद रखिए, विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब उस विश्वास के साथ विवेक जुड़ जाता है तभी जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। और अगस्त महीने में यह क्षेत्र अधिकांश मीन राशि के लोगों के लिए संतोष और स्थिरता देने वाला दिखाई देता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध सामान्यतः अच्छे रहेंगे। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, विश्वास बना रहेगा और कई परिस्थितियों में जीवन साथी आपका सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आएगा। हाँ, बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो भी सकते हैं, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है या दोनों के विचार किसी विषय पर अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यह वही स्थिति होगी जिसे हम कहते हैं चाय के कप में उठा हुआ तूफान। कुछ समय के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। इसलिए छोटी बातों पर बड़ा मत मत बनाइए। मेरे अनुभव में मीन राशि के लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं। ये लोग जीतने से ज्यादा रिश्ता बचाने को महत्व ज्यादा देते हैं और यही गुण इस महीने में आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएगा। यदि जीवन साथी किसी कारण में तनाव में हो तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। हर समस्या का समाधान सलाह देने से नहीं होता। कई बार केवल साथ बैठकर सुन लेना भी बड़ी मदद करता है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। यदि आप नौकरी करते हैं तो महीने का पहला भाग आपके लिए अच्छा रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है और आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नए अवसर सामने आएंगे, पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है, काम की गति बनी रहेगी। लेकिन 20 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र में थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से ऑफिस पॉलिटिक्स, पीठ पीछे बात करने वाले लोग, दो लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करने वाली सहकर्मी या बिना वजह विवाद खड़े करने वाले लोगों से सावधान रहिए। किसी की बात सुनकर तुरंत किसी व्यक्ति के बारे में राय मत बनाइए, जिसे हम पूर्व ग्रह कहते हैं। उससे इस महीने जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी सहकर्मी की बुराई करे या किसी के बारे में नकारात्मक बातें बताए तो उन्हें अंतिम सत्य मत मानिए। पहले स्वयं परिस्थितियों को समझे, फिर निर्णय लीजिए। विशेष रूप से 20 अगस्त के बाद किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट, व्यावसायिक समझौते या बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करना। हर बात ध्यान से पढ़िए, हर शर्त समझिए और आवश्यकता हो तो अनुभव व्यक्ति की सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। याद रखिए, इस महीने आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि सही लोगों की पहचान करने की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। यदि आपने अफवाहों से दूरी बनाए रखी, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लिया और हर कदम सोच समझकर उठाया तो कार्यक्षेत्र में आने वाली अधिकांश परेशानियां आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। अब बात करते हैं पूरे अगस्त के अंतिम सारांश और महत्वपूर्ण समय की। यदि पूरे महीने का संदेश एक ही वाक्य में कहना हो तो वह होगा, विश्वास रखिए लेकिन सत्य की पुष्टि करने के बाद।
यह महीना आपको आर्थिक स्थिरता देगा, रिश्तों में खुशियां देगा, विद्यार्थियों को सफलता की दिशा देगा और गर्भवती महिलाओं के लिए भी सामान्यतः शुभ परिणाम लेकर आएगा। लेकिन साथ ही यह महीना आपको यह भी सिखाएगा कि हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। यदि पूरे महीने की बात करें तो पहले 20 से 22 दिन अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेंगे, काम समय पर पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन 20 अगस्त के बाद आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य, कार्यस्थल, ऑफिस पॉलिटिक्स और लोगों पर भरोसा करने के मामलों में। कोई व्यक्ति आपके भावनाओं का लाभ उठाने की अगर कोशिश करता है, कोई मीठी बातें करके आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आकर आप किसी अपने के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिए, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर मत कीजिए और कभी किसी व्यक्ति पर केवल उसकी बातों के आधार पर पूरा विश्वास मत कीजिए। 12 अगस्त को अमावस है और 28 अगस्त को पूर्णिमा तथा पवित्र रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन की इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से 12 अगस्त और 28 अगस्त, इन 2 दिनों में यदि संभव हो तो किसी भी बड़े अनुबंध, महत्वपूर्ण निवेश, कानूनी दस्तावेज या जीवन बदल देने वाले निर्णय को कुछ समय के लिए टाल ही दीजिए। यदि निर्णय लेना बहुत आवश्यक हो तो हर बात को 2 बार जांच कीजिए। मेरे ज्योतिषीय अनुभव में मैंने एक बात बार बार देखी है, मीन राशि के लोगों के जीवन में सबसे अधिक नुकसान उनकी सरलता और भलाई के कारण होता है। वे सामने वाले पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और यही विश्वास कभी कभी उन्हें निराश भी कर देता है। इसलिए अच्छे बनिए, मदद कीजिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने विवेक को कभी भी मत छोड़िए। यदि आपने इस महीने में धैर्य बनाए रखा, भावनाओं पर नियंत्रण रखा, अफवाहों से दूरी बनाए रखी और हर निर्णय को सोच समझ कर लिया, तो अगस्त 2026 आपके लिए आर्थिक प्रगति, मानसिक संतुलन, मजबूत रिश्ते और भविष्य की सफलता की मजबूत नींव रखने वाला महीना सिद्ध होगा। महीना समाप्त होने के बाद एक बार फिर इस वीडियो पर अवश्य आइए और कमेंट करके बताइए आज की भविष्यवाणी में से कितनी बातें आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव लाखों मीन राशि के लोगों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन बन सकता है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि अगस्त 2026 आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सही निर्णय लेने की बुद्धि, आर्थिक समृद्धि, सुख शांति और हर कदम पर ईश्वर की कृपा लेकर आए। धन्यवाद।